हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटर क्लास में इंट्रीगेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% जरूर पूछा जाता है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमको ध्यान रखनी होंगी, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी जो निश्चित समाकलन है उसके जो सामान्य प्रगुण हैं वो हमें देखने होंगे। इसी पर बेस हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस लिमिट b टू a एफ एक्स डी एक्स। यानी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन्हें इंटरचेंज करना है तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक, तो अगर कहीं भी हमें लिमिट को इंटरचेंज करना है तो पहली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। सेकेंड है कि लिमिट हमारी वही रहेगी, फंक्शन की वैल्यू वही रहेगी, यानी वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ x है और जहां जहां x है वहां कोई हम अन्य वेरिएबल ले आए तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेरिएबल चेंज करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड है कि अगर लिमिट a टू b है, इसके बीच एक और हमने लिमिट ले ली c, जो कि a से ग्रेटर देन होगी और b से लेस देन होगी। तो पहले a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर किसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। फिलहाल ये सब प्रॉपर्टी कोई खास नहीं है, ये प्रॉपर्टी एक दो क्वेश्चनों में यूज होगी, ये एक दो ये भी यूज हो सकती है, लेकिन ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है ये वाली। तो प्रॉपर्टी हमारी है अगर लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी जब हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो ये प्रॉपर्टी उन क्वेश्चनों में जरूर लगेगी जो क्वेश्चन बगैर लिमिट के सॉल्व हम नहीं कर सकते। यानी जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या है? अगर दोनों लिमिट है, अपर लोअर दोनों लिमिट दी गई है, तो इनको ऐड करके और x की जगह लिमिट का जो एडिशन है माइनस एक्स, यानी a प्लस बी माइनस एक्स हम x के लिए रख देंगे। वो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी जो दी गई होगी, और जब हम ये प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो इक्वेशन सेकंड बनेगी और दोनों को हमेशा ऐड करेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। इसी की एक सब प्रॉपर्टी है। ठीक, ये इसी का फर्स्ट पार्ट है और ये इसी का सेकंड पार्ट है। यानी अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट की कोई वैल्यू दी गई है तो फिर यही प्रॉपर्टी है भाई, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा। तो x की जगह हम a माइनस एक्स रखेंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी 4 है। 5 और 6 ये भी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो, यानी जो भी लिमिट है उनकी वैल्यू सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। तो अगर माइनस ए से प्लस ए लिमिट है तो इसकी दो कंडीशन होती। पहली 2 टाइम्स हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 0। ठीक, अपर लिमिट जो है वो रहेगी। तो 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कंडीशन तब लगेगी जब जो एफ एक्स यानी जो फंक्शन दिया गया होगा वो इवन फंक्शन हो, यानी समफलन हो। इवन फंक्शन किसे कहते हैं? कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें तो हमको वही फलन वापस मिल जाए। तो अगर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है तो फंक्शन क्या कहलाता है? इवन। और अगर f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गई, यानी वैल्यू तो वही आई लेकिन साइन चेंज हो गया, तो फंक्शन हमारा कहलाता है ऑड। तो जब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम पहले ये चेक करेंगे जो फंक्शन दिया है वो इवन है या ऑड। कैसे चेक करेंगे? x के जगह माइनस एक्स रखेंगे, अगर वही फंक्शन विद द साइन मिलता है तो इवन हो जाएगा, तब ये कंडीशन। और अगर साइन चेंज हो जाता है, फंक्शन वही लेकिन साइन चेंज, तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक, तो जब माइनस ए से प्लस ए लिमिट होगी तो हम उन क्वेश्चनों में इसको लगा सकते हैं। 6 है लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। यानी ये जो प्रॉपर्टी होती है ये तभी होती है जब लोअर लिमिट क्या हो? 0, और ये होती है अपर लिमिट को हाफ करने के लिए। यानी अगर हमें कहीं अपर लिमिट आधी चाहिए तो कंडीशन होती है। तो लिमिट हो जाएगी 0 से, यानी लिमिट आधी हो जाएगी और 2 टाइम्स हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये तब होगा जब हम फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स रखें और अगर वही फंक्शन मिलता है तो ये कंडीशन, और फंक्शन तो वही मिलता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये हम लोगों ने पढ़ी जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं 6 प्रॉपर्टी। ठीक, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है।
अब इन प्रॉपर्टी को हमने सीख लिया। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा पोर्शन है, इससे क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx इक्वल π/4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जो है परीक्षा में पूछा गया है। अभी इसी साल 2020 में भी जो है ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके अंतर्गत 2 पार्ट थे, एक ये था और एक इसी तरीके का दूसरा था। ठीक, तो अब देखिए कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है। इस तरीके के आपको कम से कम जो है वो 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आंसर यही आएगा। लगाने का प्रोसेस भी यही रहेगा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। रूट लगा हो या रूट ना लगा हो या इनकी कोई पावर लगी हो, जैसे साइन एक्स की पावर 5/2 अपॉन साइन एक्स की पावर 5/2 प्लस कॉस एक्स की पावर 5/2। यानी ये जो रूट दिख रहा है ये रूट हो ना हो या इस रूट के आगे कोई भी पावर हो, लिमिट हमेशा 0 से π/2 है, तो इसका आंसर जो है वो लिमिट का हाफ यानी π/4 ही इसका आंसर आएगा। ठीक, चाहे ये रूट कॉस एक्स ऊपर हो और नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो तब भी ये ऐसे ही लगेगा। यहां साइन और कॉस किया गया, अगर टैन और कॉट आ जाए, रूट टैन एक्स अपॉन रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, या रूट उनपे भी ना हो, उनकी कोई पावर हो, तो भी उसका आंसर यही आपको मिलेगा। तो कई क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेंगे। ठीक, तो करना क्या है, जो दिया गया है इंटीग्रल, इसके हमें आई मानना है, उसे इक्वेशन फर्स्ट बनानी है और प्रॉपर्टी 4, जो हमारी प्रॉपर्टी 4 है वो हमें अप्लाई करनी है। ध्यान रहे कि परीक्षा में हमें इस तरह से लिखना है, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। हमें ये 4, 6 इस तरह से नहीं लिखना है। हमने 4 पढ़ी, हो सकता है किसी अन्य बुक में ये किसी अन्य नंबर पर हो, तो हमें प्रॉपर्टी को लिखना है और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी। क्योंकि लिमिट 0 से है इसलिए अपर लिमिट -x, तो जहां जहां x लिखा है वहां π/2 -x रखेंगे। साइन π/2 -x cos x और cos π/2 -x sin x। जैसे प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन सेकंड, और हम हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना होगा। तो i 2i हो गया, ये हमारा ऐड हो गया। लिमिट 0 से π/2, देखिए जो अपॉन में है वो दोनों के सेम है, तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। हमेशा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट तो पहले x किया गया अपर लिमिट, फिर माइनस x किए गए लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल π/2, देन i की वैल्यू π/4। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। i किसे माना था, इसे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है लगाने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा सेकंड है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम जो है वो पिछले 5-6 सालों में कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 7 सेट बनते हैं तो मान के चलिए कम से कम उसमें 3-4 सेट में ये क्वेश्चन हमको रखा हुआ जरूर मिलता है। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2 तरीके से ये पूछा जाता है। लिमिट 0 से πx tan x अपॉन sec x प्लस cos x, इसको प्रूफ करना π²/4, या फिर लिमिट 0 से πx sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, इसे प्रूफ करना π²/4। देखिए अगर इसे हम साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यही चीज हमको मिलेगी। क्वेश्चन इस तरीके से भी बहुत बार पूछा गया है और इस तरीके से भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए हम क्वेश्चन को अगर देखें तो अगर ये x ना होता तो cos x को t मानते, sin x dx मिल जाता, 1/1 प्लस t² tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन ये x की वजह से ये प्रॉपर्टी के बगैर नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है वो इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे आई लेट करके, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देंगे। अभी बता चुके कैसे लिखना है। तो x की जगह पाई माइनस एक्स हम लिख देंगे, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए ये प्लस का ही होगा। ठीक, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ x है यहाँ पाई माइनस एक्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो x x कैंसिल, कितना बचा पाई।
अब हम प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे, यानी जो लिमिट है उसको हाफ करने के लिए, ठीक, ताकि क्वेश्चन में इजी पड़ जाए इसलिए। तो लिमिट ये 2 टाइम्स हो गया और लिमिट 0 से आधी हो गई और जो फंक्शन था वो लिखा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। प्रॉपर्टी 6 हमने लगाई, हमने मन में ही कैलकुलेट कर लिया, पाई थी, देखिए पाई माइनस एक्स अभी रखा था तो हमें वही फंक्शन तो मिला जो फंक्शन है भाई, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये स्क्वायर में इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो फंक्शन वही मिल रहा है इसलिए 2 टाइम्स फंक्शन वो मिलता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है तो 0 हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो है, अब इसका इंटीग्रेशन हम सिंपल वे में कर सकते हैं, इसे एक्स को कॉस एक्स को टी मानेंगे, साइन एक्स डीएक्स मिल जाएगा और इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, cos x को t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल डी टी। तो साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस डी टी। तो साइन एक्स डीएक्स के गए माइनस डी टी, तो माइनस बाहर डी टी, और cos x के गए टी, तो हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी। तो tan इनवर्स टी, और चूंकि हमने लिमिट चेंज नहीं की है इसलिए हमें टी की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, कितनी, cos x। तो tan इनवर्स cos x, अब x किए गए अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के x किए गए लोअर लिमिट, cos पाई बाई 2 0, cos 0 1। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और tan इनवर्स 1 की क्या होती है, पाई बाई 4। माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो i की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 4, यानी इंटीग्रेशन जो है वो हमारा प्रूफ हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। तो आज हम लोगों ने सीखा जो हमारी इंटीग्रेशन की 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे डिफरेंट इंटीग्रेशन की, निश्चित समाकलन की, वो हमने सीखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस पर बेस हमने 1-2 क्वेश्चन सीखे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आप एक्सरसाइज लगाइए और अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।